हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th के गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन के कुछ आंकिक प्रश्नों के हल बताऊंगा। जिसमें क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, इसका भार क्या है? जहां g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में दिया है वस्तु का द्रव्यमान अर्थात स्मॉल m बराबर 10 किग्रा और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें वस्तु का भार W ज्ञात करना है। तो वस्तु का भार W इक्वल टू होता है सूत्र mg। m का मान रख देंगे 10, g का मान भी 10, सॉल्व कर देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। यह है हमारा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां हमें क्वेश्चन में करा है कि वस्तु का भार 98 न्यूटन है, तो w बराबर दिया है 98 न्यूटन और g बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें m का मान निकालना है। तो सूत्र w इक्वल टू mg से ही सॉल्व करते हैं तो m बराबर हो जाएगा w बटे g। अब w का मान हम रख देंगे 98 बटे g का मान 9.8। अब इस का दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 980 बटे 98.0। काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 10 किग्रा। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किग्रा तथा 120 किग्रा के दो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। जहां कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है दो पिंड है जिनके द्रव्यमान 50 केजी व 120 केजी है, जिनके बीच की दूरी 10 मीटर है और इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। तो हमें क्वेश्चन दे रहा है द्रव्यमान, पहले पिंड का m1 ले लें तो वो 50 केजी, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 बराबर 120 केजी तथा इनके बीच की दूरी को स्मॉल r से दिखाते हैं जो कि 10 मीटर दिया है और कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है और हमें बल की गणना करना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब यहाँ मान रख देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा G का मान 6.67 गुणे 10 के घात -11 गुणे m1 का मान 50 गुणे m2 का मान 120 बटे r का मान 10 का वर्ग कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के घात -11 और इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 पंजे 60 और 2 जीरो बटे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 60 का गुणा 6.67 में कर देंगे तो हो जाएगा 6 सते 42 का 2, 6 36 और 36 और 4 40, 6 36 4 40 और ये जीरो ले लेंगे और दशमलव 2 अंक पे लगा देंगे तो हो जाएगा 400.20 गुणे 10 के घात -11 है। अब इस 400.2 का जो ये दशमलव है उसे एक अंक बाद लाते हैं
तो हो जाएगा 4.002 गुणे 10 के घात प्लस 2 गुणे 10 के घात माइनस 11। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4.002 गुणे 10 के घात माइनस 11 प्लस 2। अब हल कर देंगे तो आ जाएगा F बराबर 4.002 गुणे 10 के घात माइनस 9 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 0.667 न्यूटन है तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। तो हमें दिया है दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर और उनके बीच जो लगने वाला बल है कैपिटल F इक्वल टू 0.667 न्यूटन तथा कैपिटल G बराबर दिया है 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और हमें दोनों गोलों का द्रव्यमान निकालना है अर्थात M1 और M2 दोनों निकालना है। क्योंकि ये दोनों समरूप हैं तो इनके द्रव्यमान को M मान लेते हैं जिसकी हमें गणना करना है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ सभी के मान रख देते हैं 0.667 इक्वल टू कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11 गुणे M1 की जगह M रखेंगे इनटू M2 की जगह भी M रखेंगे बटे 1 का वर्ग कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.667 बराबर 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11 M स्क्वायर बटे 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो अब M स्क्वायर के साथ ये गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा तो हो जाएगा M स्क्वायर बराबर 0.667 बटे 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11। अब ये 10 के घात माइनस 11 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा अर्थात 0.667 गुणे 10 के घात प्लस 11 बटे 6.67। अब इस 10 के घात 11 में से एक 10 ले लेंगे तो आ जाएगा M स्क्वायर बराबर 0.667 गुणे 10 के घात 10 बटे 6.67। अब इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6.670 गुणे 10 के घात 10 बटे 6.67। अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है इसे हटा देंगे तो दोनों समान संख्या तो कट जाएंगे तो आ जाएगा 1 गुणे 10 के घात 10 ये है M स्क्वायर का मान। तो M बराबर हो जाएगा करनी में 1 गुणे 10 के घात 10। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है 10 के घात 10 का वर्गमूल जब करेंगे तो 10 के घात 5 आता है अर्थात जितना ये सम संख्या होता है उसका आधा बाहर निकलता है। तो ये हो गया M बराबर 1 गुणे 10 के घात 5 किग्रा। यही हमारा M1 और M2 के मान है। तो दोनों गोलों के द्रव्यमान जो होंगे 1 गुणे 10 के घात 5 किग्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर जो G का मान है अर्थात G डैश बराबर पृथ्वी के G के मान का 1/6वां भाग है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार अर्थात WE इक्वल टू 600 न्यूटन अर्थात
जो WE लिखे हैं इसका मतलब होता है किसी वस्तु का अर्थ पर भार। अब जो है हमें WM यानी मून चंद्रमा पर द्रव्यमान की गणना करना है, और जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है G डैश जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का छठा भाग होता है, अर्थात G डैश बराबर G बटे 6। अब WM बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू G डैश, जहां कैपिटल M जो है व्यक्ति का द्रव्यमान है, तो कैपिटल M और G डैश की जगह रख देंगे G बटे 6। सॉल्व कर देंगे तो जाएगा mg बटे 6। अब mg जो होता है वो WE के बराबर ले लेते हैं, तो Wm इक्वल टू WE बटे 6। अब WE का मान दिया है 600 बटे 6, काट देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, अर्थात 100 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब मानकर सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है सोने का आपेक्षिक घनत्व बराबर 19.3, पानी का घनत्व बराबर 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और हमें निकालना है सोने का घनत्व। तो हमारा सूत्र होता है पदार्थ, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है सोना, तो सोना लिख देंगे का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब हमें पदार्थ यानी सोने का घनत्व निकालना है, तो हो जाएगा सोने का घनत्व बराबर सोने का आपेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व। अब सोने का आपेक्षिक घनत्व है 13.6 गुणे पानी का घनत्व है 10⁻³ सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 13.6 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10⁻22 किग्रा, कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, तथा चंद्रमा की त्रिज्या 1740 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 7.4 गुणे 10⁻22 किग्रा, कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और कैपिटल R बराबर दिया है 1740 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो जाएगा 1740 गुणे 1000, जिसे हम 10⁻³ मीटर लिखते हैं। अब चूंकि इसका दशमलव यहाँ है, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो 1.74 गुणे 10⁻³ इसे लिख सकते हैं, और 10⁻³ ये दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1.74 गुणे 10�6 मीटर। और हमें चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की गणना करना है, तो
तो हम जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m बटे r स्क्वायर। कैपिटल जी का मान रख देंगे 6.67 गुणे 10 के घात -11 पे m का मान 7.4 गुणे 10 के घात 22 बटे r का मान रखेंगे 1.74 गुणे 10 के घात 6 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 6.67 गुणे 7.4 गुणे 10 के घात 22 -11 बटे 1.74 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3.0276 गुणे 10 के घात 12। अब इनका गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे 6.67 और गुणे 7.4 4 सते 28 का 8 4 छंग 24 2 26 4 छंग 24 2 26 7 सते 49 7 छंग 42 42 4 46 7 छंग 42 42 4 46। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 8 और ये 9 6 15 12 और 1 13 6 2 8 1 9 और ये 4 हो जाएगा 0.3 अंक पे। तो इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 49.358 गुणे 10 के घात 11 बटे 3.0276 गुणे 10 के घात 12। अब जो है 10 के घात यहाँ 11 है और यहाँ 12 है तो इस 12 को हम 10 गुणे 10 के घात 11 लिख देते हैं तो 10 के घात 11 कैंसिल हो जाता है तो आ जाएगा स्मॉल जी बराबर 49.358 बटे 30.276। अब 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये एक अंक आगे चला जाएगा दशमलव। अब चूंकि दोनों बराबर अंक पे हैं तो ये दशमलव हट जाएंगे तो हो जाएगा 49,358 बटे 30,276। जब इसे पूरी तरीके से काटेंगे तो आ जाएगा 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है।